हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक, कोई भी आदमी लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका अकाउंट एनपीए में जाने के बाद भी उसके ऊपर कोई भी केस क्यों नहीं करता है। जो भी लोन डिफ़ॉल्टर है ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखे, उसके बाद आपको एनबीएफसी ऐप से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड जो भी डर है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी आप पे केस क्यों नहीं करता है। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोई भी आदमी का जो अकाउंट एनपीए में जाने के बाद कोई भी लोन डिफ़ॉल्टर पर एनबीएफसी कंपनी केस क्यों नहीं करता है। कोई भी ईसीएस बाउंस का या चेक बाउंस का कोई भी चीज़ का केस क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों कोई भी आदमी एक केस करने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और टाइम कंज्यूम भी बहुत होता है। तो पैसा का तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी जो है एनबीएफसी कंपनी किसी भी आदमी पे केस नहीं करता अगर वो 10,000 या 15,000 या 20,000 का लोन लिए रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और पैसा खर्चा होगा तो वो अलग बात है। तो मान लीजिए अगर वो 10,000 का या 15 या 20,000 का लोन रिकवर करेगा तो उसमें केस में एक पैसा खर्चा होगा और क्या कहते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो उसको उससे आसान रास्ता लगता है घर पे रिकवरी एजेंट भेजना और लीगल नोटिस भेजना, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा होगा। और मेन सबसे बड़ी बात होती है टाइम, और टाइम जो कंज्यूम होता है ये टाइम इज़ अ मनी बोला गया है। टाइम इज़ अ मनी, टाइम मनी है। इसी वजह से वो लोग जो है ना टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर टाइम को बर्बाद करेंगे तो उतना देर में वो किसी और का और भी लोन रिकवर कर लेंगे। इसी वजह से वो कोई केस में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसी वजह कम का जो लोन लिए रहता है वो लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो उस पर कोई भी केस नहीं करता है कोई भी कंपनी। हाँ, अगर ज़्यादा का भी लोन लिए रहता है तो बहुत रेयर कंडीशन में कभी किसी में केस हो जाता है। ऐसे जो है ना किसी भी आदमी पे जो है लोन लेता है उस पर केस नहीं होता है। इसलिए भी नहीं केस होता है अनसिक्योर लोन में, क्योंकि अनसिक्योर लोन पे इसलिए केस नहीं होता क्योंकि कोई भी आदमी अनसिक्योर लोन जो लिए रहता है उसमें पहले से हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इस वजह से भी केस नहीं करता कि उसमें पहले ही से हाई इंटरेस्ट है और वो लोन भी होता है अनसिक्योर। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये अनसिक्योर, यानी वो सिविल स्कोर के बेस पे देता है। इस कारण से भी जो है ना कोई भी आदमी पे केस नहीं करता है। और दूसरी बात है कि लोन डिफ़ॉल्ट करना इतना बड़ा भी क्राइम नहीं है कि इसमें 2 साल के लिए, 3 साल या 5 साल के लिए जेल में रख दिया जाए। क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट करने में अगर किसी पे केस भी होता है तो फ़ाइन वून लगा के, पेनाल्टी वनाल्टी लगा के उसको छोड़ भी दिया जाता है। वो कोर्ट जाता है, उस पर कुछ फ़ाइन लगता है 6 से 7,000 या 5,000 का, वो अपना कोर्ट बताता है वैसा, और उस पर फ़ाइन लगता है, उसके बाद वो छूट जाता है। इसी कारण से कोई भी कंपनी किसी पे केस नहीं करता है कि इसमें टाइम भी कंज्यूम होगा और वो वैसे भी जाएगा और कोई भी लॉयर को अच्छा वो पकड़ लेगा और 5-6 हज़ार उसका लगेगा, वो छूट जाता है। इसी वजह से कंपनी केस नहीं करना चाहता है। तो आपको ये पूरा बात समझ में आ गया कि एनबीएफसी कंपनी क्यों किसी केस में लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता। और दोस्तों आप भी लोन लिए हैं तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीका लीगल नोटिस आ रहा है या रिकवरी एजेंट का धमकी बार बार मिल रहा है कि आप घर रिकवरी एजेंट भेजेंगे या लीगल नोटिस भेजेंगे, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। बस उस कंपनी से टाइम ले लीजिए, एक मेल कर दीजिए कंपनी, आप बोलिए इतना दिन बाद मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, और उसके अलावा उससे डरने वाली बात नहीं है। और आपके घर आता है कोई भी रिकवरी एजेंट तो उससे विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड ध्यान से मांग ले। तो बस इन्हीं बातों का ख्याल रखना है। और लीगल नोटिस से डरने वाली बात नहीं है। लीगल नोटिस बस आपको डराने के लिए भेजा जाता है कि आप लीगल नोटिस को देख के आप जो है ना जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें। इसी कारण से लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो दोस्तों आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।